हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, हम एच डी यादव का मैथ पढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को निकाल रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर क्या करें, थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए और चलते हैं सवाल की तरफ में। कैसे हल करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला सवाल हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं और कैसे करेंगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उसकी मशीन कीमत कितनी रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है 10% घट रही है, यानी इसकी 10% घट रही है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह देंगे 1/10 हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कीमत इस टाइम 10 है तो कितनी रह रही है, 9। ये कितनी बार प्रक्रिया हो रही है, 2 बार हो रही है, 2 वर्ष के लिए हो रही है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 81। अब वो कह रहा है, देखो ये कीमत जो है ना, पुरानी कीमत दे रखी है, वर्तमान हमसे पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष बाद की कीमत पूछ रहा है। तो फिलहाल की जो वर्तमान कीमत दे रखी है वो ये दे रखी है 50,000। तो 50,000 से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 500 बचेगा, यानी इसका जो है 500 गुना है। अगर ये 500 गुना तो ये भी तो 500 गुना होगा। हाँ या ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 और 0 0, यही तो हमारा आंसर होगा। है कहीं आंसर 40 50 सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ बताया जा रहा है आपको मेथड, कोई टफ मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है ना। आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम में भी और इजी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अपनी तरफ से भी इसको कर लेते हैं। देखिए किसी चीज़ का मेथड नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक होती है, बस इतना याद रखना है। आगे चलें। किसी मशीन का मूल्य जो है ना 10% कम हो जाता है। यदि इस वर्ष इसका मूल्य जो है 19,800 हो तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। देखो एक चीज़ है, 10% कम हो जाती है, यानी 10% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 1/10 हो जाएगी, हाँ या ना। तो कम हो जाती है, तो कम का मतलब हो जाता है 9 हो जाती है। इस वर्ष जो कीमत दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9 की दे रखी है। कितना दे रखा है, 19,800। ये कितने की, 9 की है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0 0, यानी कि 2200 गुना ये हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 2200 गुना ये है तो 2200 गुना ये भी तो हो जाएगी। तो कीमत कितनी हो जानी है इसकी, 1 2 3, यानी 22,000 जो इसकी कीमत हो जानी है। क्या आंसर में है क्या, सी आंसर इसका करेक्ट है। कोई ज़्यादा टफ है, हाँ या ना। सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। बिल्कुल आप अपने तरीके से कर रहे हैं या किताब के मेथड से करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होने लगेगी, है ना। लेकिन शॉर्टकट करेंगे तो थोड़ा इजी लगता है, मैथ पढ़ने में भी मज़ा आता है। बस आप पढ़िए और मज़े लीजिए। सवाल देखिए, अगला देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि हो जाती है। ओके, यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था तो अक्टूबर सन 2001 में उसका वेतन क्या था। देखो 10% वृद्धि हो जाती है। अभी हम सवाल 10% पे करे हुए हैं, तो कहने का मतलब है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10, यानी कि जब 10 थी तो 11 हो जाती है ना। और ये 10 थी तो 11 हो जाती है। क्यों भाई, मई सन 2000 से शुरुआत हुई थी और अक्टूबर तक गई थी। तो एक तो मई के बाद जून जुलाई आती है, फिर जुलाई के बाद एक और जुलाई आएगी अगले साल। अक्टूबर से पहले तो जुलाई आएगी ना, तो 2 बार हो गई वृद्धि। हाँ, अब कहने का मतलब ये 1 to 1 हो जाएगा, इधर 100। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है, उसका वेतन 15,000 था, पहले था, तो कितने गुना हो जाएगा भाई ये। अब इसका मतलब 15,000 दे रखा है, 15,000 था और 2 जीरो कट जाएंगी, यानी 150 गुना था। तो 150 गुना हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 एकन 15, 5 1, 15 दूनी 30 और 1 31, हासिल 1, सॉरी हासिल 3, 15 3 18।
18,150 जो है इसका क्या है आंसर हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? हाँ या ना? इतनी सी बात समझ में आई? बस ध्यान देना है इन चीज़ों पर। आगे चलें। महेश ना 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। वो करता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो हर वर्ष होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन इतना हो गया? एक चीज़ समझ में आई, कितनी परसेंट वृद्धि हुई? अब की बार 15% पे बात कर रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? 3/20 यही हो जाएगा। ओके, वृद्धि हो रही है यानी कि 23 आप एक चीज़ समझिए, यानी 23 अरे यार यानी 23 कितना 20 हो जाएगा, है ना। वृद्धि हुई कितने पर? अरे जब वृद्धि इतनी कितने पे हुई थी तो ये आप कह सकते हैं कि 279,841 अपॉन 20% जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है? 16000 और 0। क्या मैं इसको जो है 2 को 16 बना सकता हूँ या 160 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कितने से? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि मैं इसमें 4 की क्या करूँ, 4 बार गुणा करूँ या 4 का स्क्वायर करूँ तो ये जो होगा तो इसके वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। इतना तो पता है हमें, यानी कि 16 जब ये हो जाएगा तो ये भी तो 4 वर्ष बाद ही तो इतनी संख्या हो जाएगी। तो यानी आंसर हमारा क्या हुआ? 4 वर्ष। है कहीं ये दे रखा है? नई बात समझ में आई? ऐसे समझो। देखो सवाल कह रहा है हमसे कि 15% की वृद्धि होती है। माना 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 3/20 होते हैं। जब वृद्धि कर रहा है तो यानी कि 23 हो जाएगा ना, और 23 20 हो जाएगा। अब ऐसे समझें कि 20 से वो 23 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ना। हमें वैल्यू दे रखी है एक इसकी 160 000 यही दे रखी है ना। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 16 हमें करना है। कर सकते हैं क्या इसको? 16 हम कर सकते हैं। कितने का स्क्वायर करेंगे? 4 का करेंगे। या 4 का इस पर स्क्वायर कर देंगे, देखो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा टोटल। 20 पे 4 का स्क्वायर करेंगे, और नहीं तो देखो करके देख लेते हैं। 20 पर 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 400 हो गया या नहीं हो गया? अच्छा, 400 में हम 20 की फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 0 2 0 3 0, है ना। फिर हम 20 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 1 60, है ना, और 1 2 3 1 2 3 हो गए बराबर। इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब हम 20 पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और 23 पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो वर्ष हमसे पूछा था तो 4 वर्ष के बाद ही तो इस संख्या इतनी हो जाएगी। हाँ या ना? बात क्लियर? आगे चलें। 121वां सवाल कह रहा है हमसे, एक कर्मचारी के भत्ते, देखो भत्ते की बात कर रहा है। याद देख सवाल में देखो लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैथ में ना लैंग्वेज को ही पकड़ना है। लैंग्वेज पकड़ गए तो आप मैथ हल कर लोगे। लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो फिर गड़बड़ा जाओगे।
ऐसा लगेगा जैसे कहीं गड्ढे में गिर जाओगे, और गड्ढा भी ऐसा गिरता है फिर आदमी को उठ नहीं पाता उसमें सहज, है ना। फिर कसला वसला हाथ में आ जाता है, तो कसला वसले से बचिए भाई, बस लैंग्वेज को पकड़िए यहाँ पर। तो एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165 है। भाई मूल वेतन कितना होगा, 100 होगा। अरे परसेंटेज हम तो 100 पे कैलकुलेट करते हैं ना, और भत्ता कितना मूल वेतन के 100% है प्लस 165%। ये अब क्या हुआ, टोटल हो गया कि ये तो मूल भत्ता है, मूल भत्ता ये है, और कर्मचारी के भत्ते के मूल वेतन की 100% ये अलग है, ठीक है ना। यदि उस कर्मचारी का समग्र मतलब टोटल बैलेंस जो है 11,925 है, 11,925 है, यानी कि 265 की अगर वैल्यू की बात करें हम, तो दे रखा है 11,925, हाँ या ना, दे रखा है कि नहीं। अच्छा, तो उसका मूल वेतन कितना होगा, मूल वेतन पूछ रहा है ना हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 25, 5 5 15, 5 दूनी 10, 5 15, 5 15 और 5 8 40, 5 25 हो गया। 53 से काट सकते हैं क्या, अच्छा 53 से मुझे 45 बार काट देंगे इसे, ठीक है। ये सही है, 45 बार कट जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये एक की वैल्यू 45 दे रखी है ना, तो 100 की कितनी, मूल पूछ रहा है ना वेतन, तो 100% को तो हमने मूल माना है, इसको ही तो मूल माना है, तो इसको हम 100 से इसमें क्या कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4500। क्या कहीं है क्या, हो गया, आगे चलें। देखिए इस सवाल में कह रहा है, एक लिपिक को ना 1975 में, कब हुआ, तो 1975 में 3,660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले। ओके, यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। ओके, 1974 में उसका वेतन कितना था। ओके, तो कहने का मतलब 20% अधिक था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 20% अधिक था, तो मैं कहने के तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी, है ना। तो 5 से 20% अधिक था तो 6 हो गई, और 5 था 1974 में, और इसका कितना था 36, ये कितना था 3660, है ना। तो सवाल कह रहा है 3660 नहीं, इतना 6 नहीं 3660 था, तो इस जगह 36 6 6 610 गुना ज़्यादा था। अगर ये 610 गुना ज़्यादा तो ये तो 610 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 505 और 5 5 30, और 30 50 जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कहीं है क्या, हाँ या ना। कुछ था सवाल में, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस 20% के फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए, उसे कम या ज़्यादा करिए, बस सवाल ने हाँ कहाँ कर दिया। एक वस्तु के मूल्य में ना हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से यानी हानि होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। एक चीज़ करिए, आपको पता 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना। कहने का मतलब ये है कि 10 से एक बार फिर 9 गए थे, और 10 से फिर एक बार 9 गए थे, और 10 में से फिर एक बार 9, 3 वर्ष घटाता है। कहने का मतलब ये होगा, ये 1000 है और ये 729, आप गुणा करिए, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा, तो 729 की वैल्यू भी 729 ही दे रखी है सवाल में, है ना। 729 जब निकालेंगे तो एक हो जाएगा, एक का एक गुना कितना 1000, और आंसर क्या हमारा 1000, यही तो आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा, बी सही आंसर है। कुछ था इस सवाल में, कुछ भी नहीं, आगे चलें। बस इन सवालों को आज निकाल देंगे, और हो सकता है कि कोशिश कल ना हम ये परसेंटेज की वीडियो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और जो HD यादव की प्रतिशत की क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप कमेंट करिए किसकी वीडियो पढ़ना पसंद करेंगे, और उसी चैप्टर को निकालेंगे, ठीक है।
तो अब बात करेंगे, एक पेड़ पर वर्ष अपनी ऊंचाई ना 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? ओफो, तो कहने का मतलब ये है कि देखो 1/8 हो जाती है, 8 से 9 हो जाता है ना। और कितने वर्ष बढ़ रहा है वो? 2 वर्ष पर 8 से 9 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 64 और ये 81। सवाल क्या कह रहा है? उसकी आज जो उसकी 64 सेंटीमीटर है, भाई ये 64 के 64 ही है, तो 81 के 81 रहेगा। आंसर 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सवाल कुछ नहीं है। हाँ या ना? आगे चलें। एक विद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ा दी जाती हैं या बढ़ जाती हैं। यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हों तो सन 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? अच्छा, 15% सीटें बढ़ जाती हैं, है ना। 12 में 800 हैं तो यानी 2 वर्ष में सीटें कितनी हो जाएगी? अच्छा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो 3/20 हो जाएगी, है ना। 3/20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अगर सीट आज 20 हैं तो कल कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। और आज 20 हैं तो कल कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। हाँ, दोनों साल बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये अगर 400 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 529 हो जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? 12 में 400 800 है, यानी कि ये 800 दे रखी है, इसके 2 गुना, तो ये भी तो 2 गुना हो जाएंगे। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 4 1 5, 5 दूनी 10, 10/58 जो है आंसर हो जाएगा। और ये जो इसका करेक्ट आंसर है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आगे चलें। दो वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य जो है ना 62,500 था, होगा। यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य घट जाता है तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा? या ये कितना हो जाए? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/25। हाँ या ना? 25, मैं ये कहना चाह रहा, 25 में से 1 जाता तो 24 बच जाते हैं। और कै वर्ष की बात कर रहा है ये? 2 वर्ष की। तो ये 25 में से अगर गई घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ये 625 हो जाएगा। हाँ या ना? और ये 576 हो जाएगा। हाँ या ना? तो कहने का मतलब कह रहा है सवाल कि जो वैल्यू थी ना 625 की, वो 100 गुनी थी। भाई 625 तो उसकी वैल्यू पहले थी ये, तो 625 से 6 है तो 100 गुनी रह जाएगी। तो ये 100 गुनी है तो ये तो 100 गुनी हो जाएगी। 57,600 क्या ये आंसर में है कहीं? बी आंसर रह जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए ना। एक बगीचे में 7% नारियल हैं। कितनी भी नारियल हो, में क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें तो 3/5 से मतलब है। तो ये 60 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो जाएगी। इनटू फिर कह रहा है उसमें नारियल पेड़ों की संख्या क्या है? 25% है। तो 25% कितना? 1/4। फिर वो कह रहा है कि पेड़ों की आमों की संख्या 20% है, 1/5 बराबर कितने पेड़ हैं टोटल? 1500। करने की ज़रूरत है अब। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्या? 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 500 हो जाएंगे। हो जाएगा नहीं? और 5 चौक 20, 20 पंजे 100, और यहाँ में 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है क्या? 50,000।
बी आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था सवाल में, बस क्या फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो और निकाल दो। आगे चलें क्या? कैसे करेंगे? 30 दे रखा है हमें और 10% घटाया जाएगा तो ये 90 रह जाएगा। फिर उसको 40 बनाने के लिए हमें 40 और कितने करेंगे x, तो इसको हल कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाए, 3 तिया 4 तिया 12, 120 है ना। तो कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा? तो 120 यानी 20% बढ़ जाएगा। हाँ या ना? नई बात समझ में आई? देखो ये कितना है? 10%। कितनी संख्या दे रही है? 30 तो में दे रखी है, 30 संख्या दे रखी है कितने पे? 90% पे, है ना। अब इसको हम समानुपाती करेंगे क्या? 40 बनाना है कितने पर? x की वैल्यू से लिखी। अब 90 × 40 हम यहाँ करेंगे बटे 30 यहाँ करेंगे, कोई दिक्कत? 30 तिया 90, 4 तिया 12, 120 यहाँ हो जाएगा। कितने परसेंट ज़्यादा? 20%। हाँ या ना? 100% पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कितने पे हो रही है? ज़्यादा कितनी हो रही है? 120%, यानी 20% एक्स्ट्रा कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा क्या मिलेगा? आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे सवाल करें। देखो वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। इसको भी हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ या ना? तो क्या करने वाले हम? देखो 25 है ना, 180 12.5% का क्या मतलब हुआ? 12 दूनी 24 से 25/2 x। कहने का मतलब ये हुआ 180 यहाँ पर हम करेंगे 25/2 और बड़े 25। हाँ हाँ हाँ, यही तो करना है। तो अगर मैं इसे 90 कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं? हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अगर ये कर तो ये 25 से 25 एक बार कट जाएगा तो ये कितना? 90 आंसर आ जाएगा। है कहीं? डी आंसर। आगे चलें। सवाल कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से ना 2.55 सेंटीमीटर में माप लिया गया। इसमें त्रुटि निकलवा रहा है। तो त्रुटि क्या है, कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। देखो इस सवाल में क्या है, 0.05 तो हमारा वो त्रुटि है, इतना त्रुटि है। कितने पर कैलकुलेटर? 2.5 पर इंटू 100 ये करेंगे। आप जानते हैं ये पॉइंट हटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर ना? 25 चौका 100 और 5 चौक 20, ये 0 से कट जाएगा तो ये 2% हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? 2%। सही, करेक्ट? हाँ या ना? आगे चलें। 31 सवाल कह रहा है कि बिजली के बिलों का अगर नियत समय पर के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलती है। अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 की छूट मिली हो तो उसकी बिजली का बिल कितने का था? एक बार बताइए, यहाँ 15% दे रखी है और 15% की वैल्यू कितना? 54 दे रखी है। हाँ या ना? हाँ ना? यहाँ 3 पंजे 15, 5%, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24। हाँ या ना? अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई इधर करूँ और 20 से मल्टीप्लाई इधर करूँ तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 36, 360। तो ये जो आंसर हो जाएगा, है ना। किसी को डाउट है क्या? और 360 ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेहनत आपके साथ फुल की जा रही है। कितना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, वीडियो को बार बार देखिए। बार बार अगर देखेंगे तो समझ में आपको ज़रूर आएगा। सवाल क्या कह रहा है देखो, आप हमारी लैंग्वेज मत पकड़िए, पहले सवाल की लैंग्वेज पकड़िए। अगर सवाल की लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाएगी तो हमारी लैंग्वेज अपने आप ही समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, टीचर सब समझता क्या करता क्या नहीं कर रहा, क्या कर रहा है वो, ठीक है। हो सकता है आपकी समझ में थोड़ा नहीं आ रहा हो तो, लेकिन सवाल की लैंग्वेज
पकड़िए आप, आपके जैसी सवाल की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो ये भी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाएगी, कहाँ हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं या कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है। किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्या? दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों ने क्या लिया था? 116 हो जाएगा, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि अच्छा, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया हो, अच्छा प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया हो और 40 ने दोनों लिए हो, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या थी। तो हम कैलकुलेट वैल्यू कितनी करते हैं 100 पर, हाँ या ना। तो क्या है कि कितने ज़्यादा हैं इससे, 16, कितने पे 100 पे, और बराबर कितने के, ये 40 के। तो ये जो हम इसे 100 इधर कर देंगे और 16 नीचे करेंगे तो क्या आंसर आ सकता है? बिल्कुल आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? 2 अट्ठे 16 20, है ना, 2 चौका 10, है ना, और 25 और 250। क्या यही आंसर है कहीं? बिल्कुल है। हमने क्या किया, ये वैल्यू कितने पे कैलकुलेट की, दोनों ऐड किए, कितने एक्स्ट्रा हैं 100 से 16, 16/100 के बराबर कितना है, 40। ये दे रखा ना, 40 ने दोनों लिए हो, है ना भाई। दोनों कितने लिए थे, दोनों तो 40 ने लिए, 40 ने लिए थे। तो क्या है, दोनों 16/40 जो एक्स्ट्रा हैं उन्होंने क्या लिया था भाई, ये 16 जो हैं 100 तो पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 16 जो हैं यही तो एक्स्ट्रा हैं, इन्होंने ही तो लिया था। 16/100 में से 16 ने क्या लिया था, 40, इसके बराबर होगी वैल्यू, हाँ या ना। अब तो क्लियर बात समझ में आ गई। आगे चलें। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो, अच्छा तो उस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी। देखो 40% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है आपको पता है, 80। अब क्या सवाल करने की ज़रूरत है क्या, बताइए, सवाल करने की ज़रूरत है क्या? अरे क्या करेंगे हम इसमें, तो इसको हम अगर 20 कर देंगे इधर तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में अगर हम 20 पंजे 5 की गुणा इधर कर दें, 5 की गुणा इधर कर दें, तो 5 दूनी 10, 100 की वैल्यू हमें चाहिए, तो कितनी होगी, 5 चौक 20, 200, है ना। क्या ये आंसर, सॉरी ये आंसर है कि नहीं है, 200 आंसर है कि नहीं है, 200 कहीं देर का, 200 क्या है इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 200 जो इसका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। सवाल कर रहा है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, 40 खेल खेले हैं और 24 क्या किया उन्होंने, जीते हैं। उस टीम पर जीते हुए खेलों के प्रतिशत बताइए। देखो यार एक सिंपल सी बात है, जीतने कितने हैं, 24 जीते हैं, कितने पर, 40 पर। क्या पूछ रहा हमसे, प्रतिशत ही पूछ रहा था। तो 100 की क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 4 छिंग 60%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है कहीं सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 40 खेल खेला, 40 में से 24 ही तो जीता, 24 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैन क्या देख रखा, 40 से मतलब मेन चीज़ तो हमारी 40 है, मूल जो प्रारंभिक है वो 40 है, और उसमें से हार जीत कितने भी की है, 24 पर। सिंपल सी चीज़, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमने कितने जीते हैं, इतने मैच ही तो जीते हैं, है ना। आगे चलें। रानी का भार मीना के भार का 25% है। देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये आर है, ये एम है, ये 25 है, ये 100 है, ये आर है, ये टी है, ये 100 है, ये 40 है, 25 इक्कन 25 25 चौका 100 150 है ये। ये 2 दूनी 2 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2, तो ये तो वही यार 5 इक्कन 5 5 चौक
20। ओके गलती हुई, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 बट्टा 5। इस सवाल को देख कैसे करेंगे हम। रानी को यहाँ लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे, एक बार फिर हम रानी लेंगे और एक बार फिर तारा लेंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, देखो 25% कितना होता है, ये 4 होगा, ये 1 हो जाएगा। इसका ये 40% कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यही तो कह रहा है सवाल में। अब इनको हम, अगर मैं कहूँ कि R अनुपात M अनुपात T निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 चिकन 5 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि देखो क्या चाहिए हमें, सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, कहाँ है सवाल कह रहा है कि तारा के भार का, तारा का भार 8 है, मीना के भार के बराबर है। ओके, कितने प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, 8 बट्टा 5 प्रतिशत पूछ रहा है। यही तो मैं 8 दूनी 16 160, क्या है आंसर है कहीं क्या, ए आंसर, और ये आंसर हमारा सही है। डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे चलें क्या, सवाल कह रहा है ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए। यार सिंपल सा है, लॉजिक से थोड़ा लगाएंगे सवाल हो जाएगा। क्या करने वाले हैं हमें तो वो कुछ नहीं करेंगे। ए का 30%, अगर मैं कहूँ कि ए का 30% प्लस बी के 30% में जोड़ दिया जाए, बी के 40% में जोड़ दिया जाए 40%, तो कितना हो जाएगा, बी का 80% हो जाता है। क्या सवाल है कुछ, बी ए का कितने प्रतिशत है, ए का कितने प्रतिशत है ना। अब अगर मैं कहूँ कि ये ए है ना, ये 3 ए कर लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस 4 में से ये करेंगे तो 4 में से 4 गएंगे तो 4 बी कर लेते हैं, हाँ या ना, बराबर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये ए अपॉन बी हो जाएगा, बी, और ए अपॉन बी का मतलब ये हुआ कि 4 बट्टा 3, यही हुआ। ओके, इसके अलावा कुछ और हुआ क्या, तो इसका अनुपात अगर मैं बात करूँ तो अनुपात हो जाएंगे 4 बट्टा 3, ये 4 अनुपात 3 में। अब वो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बी का ए कितने प्रतिशत है, ए कितने प्रतिशत है, तो बी का ए कितने प्रतिशत है, 4 गुणा 100, और ये हो जाएगा 25 या 75% हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। है क्या इसमें, करेक्ट ना। अरे इस सवाल कह रहा है बी जो है ना, ए का कितने प्रतिशत है, ए का कितने प्रतिशत है, और जिसका पूछा जाता है उसकी वैल्यू नीचे जाती है। ए की पूछिए तो ये ए है ना हमारा, ये बी है ना, हाँ ना, तो ये जो ए का बी कितने प्रतिशत है, 75% है, हाँ या ना। सिंपल वैसे भी कह सकते हैं, हमें पता है कि ए की वैल्यू 25% होती है, हाँ या ना। ओके, 10,000 साटा वाला एक स्टेडियम में 100 सीट छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। ओके, एक बार बताइए 10,000 दे रखा है इसमें, ओके, इसमें से 100 सीट छोड़ दी गई, बाकी कितनी बेच दी गई भाई, 9,900 तो बेच दी गई ना। अच्छा, उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20% 20 की, अच्छा 20% की, अच्छा उनमें 20% आधी कीमत पर बिके, तो इसका 20% कितना होगा, ये सवाल है। 20% अगर हम निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, हाँ या ना। 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा, 1 9 दूनी 18 1 19, और ये 1980 हो जाएगा।
ये कितना 20%। अच्छा, ये जो हैं 20% जो कितने पे आधी कीमत बिकेंगी, और 20 बाकी जो हैं शेष 20 की पूरी कीमत पे बिके, तो ना टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले। अच्छा, इन दोनों में से माइनस कर देंगे, 1880 में से इतने माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास, तो 0 है ना, 0 ओके, 2 ओके, इसमें से हम फिर 0 ओके, और 8, 80 20 बचेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं कितने से, 20 से। क्या ये सही है, क्या गलत हो गया कहीं। 1980 जो है हमारा सही है, 99 से 1980 घटाएंगे तो 0 अच्छा ये किधर बचा यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया है ना। यहाँ जो बचेगा, यहाँ 79 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 0 4 9 0 18 का 8 7 14 1 15 15 84 ज़्यादा हो रहा है क्या, इतने रुपए की टिकट बिकी है ना। और ये फिर आधे की बिकी, ये कितनी बिकी 10, तो ये जो 1980 जो है ना ये 800 हो जाएंगे। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 15 8400, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 8 4 12 का 2 हासिल 17 1 18 हासिल लगा 1 7 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है इसका आंसर, बी। बात समझ में आ गई। सवाल मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ कि लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज अगर तो आप पकड़ में आ गई तो आप सवाल निकाल लेंगे, अदरवाइज़ सवाल आपके हाथ नहीं आने वाले, ठीक है। लैंग्वेज ही मैथ की मेन, अगर मैं पकड़ बोलूँ, अगर मैं ये कहूँ कि लैंग्वेज ही मैथ है तो गलत नहीं है ना। इसके अलावा कोई मैथ में कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पर ही ध्यान देना होता है। लैंग्वेज समझ में आती चलेगी तो ठीक है, नहीं आई तो फिर मैथ घुमा के रख देता हमें, है ना। थोड़ी सी देखा ना, थोड़ी सी गलती इंसान को घुमा देता है, मैथ में थोड़ी सी गलती कर दो, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश करोगे ना गलती की तो घुमा के रख देता है। ऐसा ही है कि ऐसा नहीं हम भी परफेक्ट हैं, अब कभी कभी हम भी घूम जाते हैं, तो जैसे भी लैंग्वेज की पकड़ने नहीं आती तो हम भी घूम जाते हैं, गलती हम भी कर देते हैं, लेकिन मेहनत करोगे तो आप सक्सेस ज़रूर हो जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। कहने का मतलब ये है कि मेहनत आपको करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे आएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा टफ ज़रूर लगता है लेकिन आएगा ज़रूर, सही है ना। सवाल हमसे कह रहा है, देखो एक संख्या में 22%, 22 से 1/2, ये 22 से 1/2 नहीं है, करेक्शन करिए, ये 122 सही है ना। 122/1/2% वृद्धि करने पर 98 हो जाती है, तो 900 संख्या कितनी है। 122 का जो हम फ्रैक्शन करेंगे ये 245 हो जाएगा, 245/2 है ना, सॉरी 2%, तो 2% को नीचे 0 कर लेते हैं तो ये भी परसेंट हटा लेते हैं, बराबर कितना 98 के बराबर हो जाती है ना। अब हम क्या करेंगे, 98 जो है यहाँ लिखेंगे, इंटू 200 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 245 नीचे कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 40 बार कट जाएगा 5 से, ये 5 चौक 20 और ये 49 हो जाएंगे, इस 49 दूनी जो हैं कितने हो जाएंगे 98 हो जाएंगे, और 40 दूनी 80, और यही हमारा क्या है आंसर, 80 क्या है हमारा आंसर, और 80 क्या है सी में। आगे चलें, कहने का मतलब सवाल कह रहा है सेल्फ में ना, है ना, बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं तो ए में पुस्तक की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। अंतरित का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर दी जाए, है ना।
चलो देखते हैं क्या कह रहा सवाल। हमने बी और ए मान लिया है ना, बी माना और ए माना। वो कह रहा है कि 4/5। आप समझे, 4/5। अगर ये 5 है में तो ये 4 है। ओके, अगर मैं इन दोनों की तरफ 0 बढ़ लूँ, कोई दिक्कत है भाई? अनुपात में तो इतना ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। 25% निकाले किसकी? इसकी हम 25% निकालेंगे, है ना। 25 इसको कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 25 25 25 चौका 100। तो ये 100 जो है हमारी, इसमें से तो माइनस कर देंगे और 100 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 600 हो जाएगा और ये 300 रह जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब 25% पुस्तकें ए में अंतरिम कर दी जाएं, ए में, यानी इसकी 25% पुस्तकें, तो 1/4 यहाँ ले लेंगे। एक मिनट, यहाँ 1/4 ले लेंगे, है ना। तो ये कितना, 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 2 4 5 20, यानी 150 पुस्तकें हम इस माइनस करेंगे और 150 पुस्तकें इसमें ऐड कर देंगे। तो दोनों तरफ कितनी कितनी हो जाएंगी, 450, है ना, और ये इधर भी 450 हो जाएंगी। यानी कि इनका अनुपात में लेंगे तो 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 50-50, दोनों में कितनी हो जाएंगी, 50-50%। 50% इधर हो जाएंगे और 50% उधर हो जाएंगी। नहीं समझे आप? अब भैया 900 ही तो टोटल पुस्तकें हैं हमारे पास अवेलेबल। अरे 900 तो हैं, शुरुआत में ही हमसे 900 थी। देखो 5 से डरती तो 4 से डरती, 900 पुस्तकें तो थी। अब हमने क्या किया, 600 इधर कर लिया और 300 इधर, फिर भी 900 बची। अब हमने क्या किया, लास्ट में हमने 450 इधर कर दिया, 450 इधर कर दिया, मैंने दोनों तरफ 50-50 कर दिया, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 50%। कोई दिक्कत नहीं। 140वां सवाल अब हम करने वाले हैं और लास्ट है आज की वीडियो का। और 140वां सवाल हम करने वाले हैं और देखेंगे किस तरह से हल होगा। यदि एक व्यक्ति ब्रांड की 4 कमीज़ों और बी ब्रांड की कुछ कमीज़ों का ऑर्डर दिया, ब्रांड ए की एक कमीज़ का मूल्य बी की एक कमीज़ से दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीज़ों का ब्रांड बी की कमीज़ों के साथ अनुपात था। बहुत शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करें या फिर बिग मेथड से समझाने की कोशिश करें, मेरे कहने का मतलब हम शॉर्ट मेथड में समझाएंगे, बिग मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे। गलती से भी हमने बिग मेथड यूज़ किया तो आपकी समझ में नहीं आने वाला। कितनी कमीज़ें खरीदी, 4। कितनी कमीज़ें खरीदी, ए और बी की हैं। कितनी कमीज़ें खरीदी, 4। किसने खरीदी, ए ने, और इसका क्या था, एक्स। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। इसकी कितना, 2 गुने कीमत में, तो क्या हुआ दोनों का, ये एक्स हो गया प्लस ये 8 हो गया। इतनी कीमत हो चाहिए हमें, हाँ या ना, हो गया ना। अच्छा, वो कह रहा है कि यार, फिर उसने कहा ये एक शर्त पूरी हो गई। माल आने में पता चला कि ब्रांड जो है ना आपस में बदल गया। अब आपस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए और बी यहाँ कर लेंगे, ये तो एक्स हो जाएगी, है ना, ये एक्स हो जाएगा, और आपस में बदल गया तो ये 4 हो जाएगा। यही तो होगा, बदलने पे चेंज हो गया। अच्छा, दाम तो वही रहा ना, दाम तो वही रहा, तो ये 4 हो जाएगा प्लस ये 2x हो जाएगा। बात क्लियर? इतनी, बस इतनी सी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके। अब वो कह रहा है, देखो इसमें ना बिल 40% बिल बढ़ गया, 40% बिल बढ़ गया, तो मूल ऑर्डर के एक ही कमीज़ों के ब्रांड की अनुपात में क्या था। चलिए अब मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा, या फिर इसको ना थोड़ा सा मैं, है ना, क्या आया था हमारा, एक हमारे पास था 8 + x, ये था, और दूसरी तरफ हमारा आया था 2x + 4, ये तो था, है ना। सवाल इसका हम x% निकालेंगे भाई, 8 + x, तो इसका 40% निकालेंगे तो 140, अब 140/100 बराबर कितना, 2x + 4। हो गया सवाल, 0 0 कैंसिल, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 2 × 7 = 14, 2 × 5 =
कोई दिक्कत क्या? 856 + 7x, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना हो जाएगा? 10x और प्लस 5 24, क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितने के हो जाएंगे? 36। x बराबर क्या हो जाएगा? 12, है ना। अब समझिए यहाँ पर x + 12, अभी हमने ऊपर क्या लिखा हुआ था? a + b की जो वैल्यू थी, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था? यहाँ 4 लिखा हुआ था, यहाँ x लिखा हुआ था, यही तो थी। अब इसकी हमें क्या पूछा था? इसी की तो वैल्यू हमसे ए ब्रांड की कमीज़ों की, बी की कमीज़ के साथ अनुपात था। तो ये 4 है और x की वैल्यू हमारे पास 12 आई है, तो 4 और 12 यानी 1:3। ये आंसर हमारा हो जाएगा। बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं क्या ब्राह्म? मिलते हैं अगली वीडियो में कल कि लास्ट इसमें पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे। और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।